रमन एकेडमी शिमला स्टडी सेंटर में आईएएस, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नायब तहसीलदार और एलाइड सबॉर्डिनेट सर्विस के प्रीलिम्स और मेंस, हिमाचल प्रदेश जीके, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, एस्से और इंटरव्यू के लिए क्लासेस कंडक्ट करता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कौन इस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है? एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में है? एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करता है। प्रीलिम्स में आ सकता है कर्नाटक, रायतू बाजार कहाँ होता था? पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये क्या है और ये क्यों बनी है? एपीएमसी एक मंडी की तरह है, वहां पे फार्मर अपना सामान बेचने जाता है। पुराने जमाने में जैसे मनी लेंडर्स होते थे, मनी लेंडर्स एक फार्मर को मनी देंगे और उसको क्या बोलते थे कि जब प्रोड्यूस आ जाएगा उस समय हम तुमसे पैसे ले लेंगे, और एक एग्रीमेंट बना देते थे। वो अनपढ़ है, उनको ज्यादा पता नहीं है, ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा होता था। फार्मर प्रोड्यूस अपना उगाएगा एक साल, जब उसका तैयार हो जाएगी फसल, ये जाएगा और बोलेगा भाई तुम्हारा सामान हम ले रहे हैं, और वो एवज में ना कि आपको इतने पैसे देने तो इतना सामान, फार्मर की जेब में पैसा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डेट ट्रैप में फार्मर फंस जाता है। फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए एपीएमसी बना है। तो कुछ प्रोड्यूस ऐसे हैं जो यहीं पर बिकेंगे कि यहाँ पर ओपन बोली लगेगी। उसका क्या फायदा होगा कि फार्मर को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, और इसमें क्लॉज है कि फार्मर अपना पहला प्रोड्यूस यहीं बेचेगा, बाहर उसका कोई प्रोड्यूस नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? ताकि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कौन इस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है? एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में है? एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करता है। दूसरी बात हमने क्या करी, जो इंटरमीडिएटरीज है वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, तो यहां पर क्या है, होलसेलर रिटेलर डायरेक्टली नहीं खरीदेगा, इंटरमीडिएटरीज कम हो गए, और यहां पर ऑक्शन होगा तो सही प्राइस मिलेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, और वर्दी प्राइस है ना, वर्दी प्राइस और टाइमली पेमेंट्स होंगी। और ये एपीएमसी इंश्योर करता है कि जो एमएसपी है, एमएसपी से कम नहीं जाएगा प्राइस। ऑक्शन में प्राइस जा रहा है लेकिन वो एक लेवल से कम, मतलब एमएसपी से कम नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है एपीएमसी फार्मर के लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे बहुत सी चीजें होती है, ऑक्शन हॉल है, राशन शॉप्स भी होती है बाहर ना, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, छोटी छोटी चीजें और बेनिफिट मिलती है। जैसे आप एपीएमसी जा रही हो, यहाँ सॉइल टेस्टिंग भी हो जाएगी, बोली के रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पर कि कितने की कौन सी चीज बिक रही है, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, और एमएसपी से नीचे नहीं जाएगा प्रोड्यूस, तो ये बेनिफिट्स है। लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ पर? कार्टेलाइजेशन। हम बात तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्शन हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडलमैन होते हैं, जो रादर जो ऑक्शन में आएंगे, वो लोग क्या करते हैं कि एक कार्टेल बना लेंगे, इससे ज्यादा हम खरीदेंगे ही नहीं, एमएसपी से थोड़े ज्यादा पे प्रोड्यूस खरीद लेंगे। तो वही चीज जो हमें इतनी अच्छी लग रही थी, दिक्कत लग रही है, आप कहीं और बेच नहीं सकते, कोई और आपको ज्यादा पैसा भी दे रहा है बट बेचना यहीं पड़ेगा, यहां जाते हैं तो कार्टेलाइजेशन हो रही है। ठीक है। दूसरा एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है, प्राइसेस है वो एड अप होते रहते हैं। कोई प्रोड्यूस बेचते होंगे मार्केट में, तो उसमें बीच में एक आड़ती होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी फीस है, जैसे एंट्री करने की फीस है, मार्केट फी है, फिर रूरल डेवलपमेंट की फी लगा दी, ट्रांसपोर्ट वहां तक आप लाए, वहां पे उतारने का खर्चा, फिर बीच में फैसिलिटेटर, आड़ती दोनों से लेता है पैसे, बायर से भी लेता है, सेलर से भी लेता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आड़ती कौन है? ये एक फैसिलिटेटर है, आड़ती उस मार्केट में रहता है कि आड़ती को पता है कि कौन आ रहा है खरीदने, तो वो फार्मर और जो बायर है उसको फैसिलिटेट करता है, और वो भी फीस लेता है। तो कहीं ना कहीं एपीएमसी में थोड़े इश्यूज हैं, इसीलिए इसमें रिफॉर्म की बात होती रहती है बार बार। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आप एक ही एपीएमसी में बेच सकते हो जो नजदीक है, जरूरी थोड़ी अच्छा बायर वहां पे आएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, मंडियों को जोड़ दिया सबको, एपीएमसी को इलेक्ट्रॉनिकली। अब कोई भी इंडिविजुअल जो खरीदना चाहता है सामान, वो किसी भी मंडी से खरीद सकता है बिना वहां जाए। देखो बेचने वाला तो अपनी मंडी में जाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, पर खरीदने वाले ज्यादा हो जाए ताकि कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले, इसलिए ई नाम कर दिया। मंडी स्टेट की ही है, पूरे इंडिया से खरीदने वाले आ सकते हैं।
जैसे सेब है, सेब हाँ। शिमला हिमाचल की मंडी में सेब अलग है कॉमोडिटी। अब इस चीज को समझो, सेब एक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उस पे एपीएमसी का नहीं, तभी तो दिल्ली जाके बेचते हैं। प्राइसिंग कहीं ना कहीं आसपास नहीं आ जाएगी, फिर कार्टेलाइजेशन चेक होएगी। एपीएमसी में दोबारा से रिफॉर्म्स आए थे, फिर एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनी थी 2003 में। सजेस्ट किया गया है कि नए मार्केट चैनल होने चाहिए। फिर दूसरी बात क्या कही, प्राइवेट होलसेल मार्केट्स होनी चाहिए। हम इशू क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट परचेज नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा डायरेक्ट परचेज होना चाहिए। होलसेल बायर चाहे तो वो डायरेक्टली फार्म से उठा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। लेज वाले हैं, अगर एक पूरे गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आप पोटैटो उगाओ, हमको चिप्स के लिए चाहिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, तो होगी डील। आप हमको इतने किलो दोगे, आपका इतना है एरिया, इसमें इतना उगता है, हाँ हम थोड़ा हमारे हिसाब से उगा लो। जैसे हमें ये इस क्वालिटी का आलू चाहिए, तो हम आपको सीड्स या तो प्रोवाइड करेंगे, आप ये अप्लाई करो। हम आपको इनिशियली थोड़ा लोन भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। बोलेंगे कैसे करना है, ऐसी इरिगेशन होनी चाहिए, ये वाला सीड होना चाहिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये अलाउड होना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट है ना गाँव को। ठीक है, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले से पक्का है, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो फार्मर उगाएंगे। एमएसपी का बेसिक ये है ना कि पहले से उनको श्योर कर दिया, इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे लोग मोटिवेट हुए उगाने के लिए। तो यही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड बायर, ये चीजें सजेस्टेड थी। बट ये क्या है, एक मॉडल एक्ट, मतलब स्टेट डिसाइड करे उसको क्या ठीक लगता है क्या ठीक नहीं लगता है, इसके बेसिस पर। महाराष्ट्र ने फिर अपनी, क्योंकि स्टेट लिस्ट है ना, एपीएमसी कौन रेगुलेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकार ने बोल दिया भाई एक मॉडल ऐसा ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। सारी दुनिया बेनिफिट्स उठा रही है, तो एक फार्मर बेनिफिट क्यों ना उठाए मार्केट का। तो समझ रहे हो कि प्राइवेट में पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसको इसका बेनिफिट होना चाहिए। क्या होता है कई बार ना, पैसा ऐसे हम देखते हैं ना मंडियों वगैरह में अटक जाता है, एपीएमसी की वजह से क्या हो रहा है कि सेम डे पैसा मिलेगा। इसमें ये चीज भी थी, तो हमने क्या देखा, एपीएमसी क्यों जरूरी है। फिर हमने देखा कार्टेल है, कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, इस वजह से प्राइसिंग बढ़ रही है। फिर हमने देखा गवर्नमेंट ने क्या किया, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी, इन्फॉर्मेशन इरेगुलरिटी कम होगी, प्राइसिंग बेटर मिलेगी। फिर गवर्नमेंट ने मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया, जिसके बेसिस पर स्टेट अपने में रिफॉर्म कर सकता है। ये क्या चाहते थे, मार्केट चैनल होने चाहिए अदर देन एपीएमसी, क्योंकि सिर्फ एपीएमसी में ही बेच सकते हैं, कहीं और ऑप्शन मिले। प्राइवेट होलसेल मार्केट्स भी होनी चाहिए, फिर डायरेक्ट परचेज की ऑप्शन होनी चाहिए। इसमें क्या है, फार्मर कहीं और नहीं बेच सकता, ताकि अगर बेटर प्राइस मिल रहा है तो हो सके। फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फार्मर और बायर के बीच में। इससे क्या होता है, जैसे हम बात करें ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो सकती है, वैल्यू बढ़ेगी, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा होगा। ट्रांसपेरेंसी आ रही है ट्रांजेक्शन में, मेंस में टॉपिक है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, वो इंक्रीज होगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है, जैसे मार्केट है, बैकवर्ड लिंकेजेस होती है फार्म्स के साथ, और फॉरवर्ड लिंकेजेस होती है जहां पर सामान आगे जाएगा लोगों कंज्यूमर्स के बीच में। तो इसके बीच में जैसे कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली करो ताकि प्राइस कम हो जाए, तो वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आई, पैसे सेम डे मिले, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब सजेस्ट किया गया। कमर्शियल एग्रीकल्चर होना चाहिए। महाराष्ट्र में 18 प्राइवेट मार्केट्स बनाई गई। बल्क बायर्स होते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश देखा आपने, रिलायंस फ्रेश क्या कर रहा है, फार्मर के पास डायरेक्टली जाता है, वहां से सामान लेता है और फिर मार्केट में बेच देता है। तो इस तरीके से जो बल्क बायर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस, जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट बाइंग होनी चाहिए, तो इनको लाइसेंस दे दिया, आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। एपीएमसी बना क्यों, ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे मनी लेंडर की एक्सप्लॉयटेशन बोल रहे थे ना, तो यहां पर भी वो मनी लेंडर बन जाएगा फिर, अगर कोई भी खरीद सकता है डायरेक्टली, लाइसेंस वाला डायरेक्टली खरीद सकता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे एपीएमसी है महाराष्ट्र में 48,000 करोड़ के अराउंड बिजनेस कर रही है, बट जो प्राइवेट है वो भी 11,000 करोड़ के अराउंड कर रही है, जो डायरेक्ट मार्केट्स है या प्राइवेट मार्केट्स है, इनको मिला के। तो कहीं ना कहीं, और ये चल रहा है और अच्छा हो रहा है। प्रीलिम्स में आ सकता है कर्नाटक, रायतू बाजार कहाँ होता था कर्नाटका में, ये भी एक तरह से रिफॉर्म्ड मार्केट्स है, प्राइवेट मार्केट्स। रायतू बाजार, RAITU,
रायतू बाजार। एक तरह से हमें ना हिस्टोरिकल बेसिस क्लियर होना चाहिए ना अपने दिमाग में। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं। रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद।